नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं लिमिट का टॉपिक। कल हमने लिमिट के बारे में बताया था, उसकी डिफिनीशन बताया था, एक दो एग्जांपल बताए थे। आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लिमिट में एक दो सवाल कराने के बाद हम सीधा कंटिन्यूटी पे आते हैं। कंटिन्यूटी का हमने बताया था टॉपिक जो है, कंटिन्यूटी लिमिट से होके जाती है, इसलिए बिना लिमिट को समझे कंटिन्यूटी तो समझ नहीं पाते। तो लिमिट के बारे में कल हमने आपको डिफिनीशन बताया था। लिमिट के बारे में देखिए क्या कहा था। लिमिट में आपको बताया गया था ये कि x बराबर a पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था। मान लिया y बराबर fx एक फलन है जो x बराबर a पर अपरिभाषित हो रहा था। x बराबर a पर अपरिभाषित हो रहा था क्योंकि ये बॉर्डर पे खड़ा है, अपरिभाषित है। तो इसके दाहिने साइड में या इसके बाएं साइड में, देखिएगा इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड में एक ऐसा बिंदु लेते हैं जहां पर फलन परिभाषित हो सके। इस बिंदु को हम लोग सीमांत बिंदु कहते हैं और यही सीमांत बिंदु ही फलन की सीमा कहलाती है। और फलन की सीमा का अस्तित्व होने के लिए जरूरी है कि उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए। देखिए यहां पे राइट हैंड लिमिट को हमने कहा a पर अगर अपरिभाषित हो रहा तो इसमें कुछ जोड़ दिया, a प्लस h बहुत छोटा सा चेंज है। आपने a में h जोड़ दिया और दूसरे में a में h घटा दिया, तो ये राइट हैंड लिमिट हुई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। L RHL इज इक्वल टू अगर LHL हो गया तो फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंटिन्यूटी में इन दोनों की आवश्यकता होगी। तो अब आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं इसमें कि जैसे कहा गया अगर fx कोई फलन है, fx इज इक्वल टू ये देखिए मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहां x बराबर 0 पर सीमा का परीक्षण करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं सीमा का परीक्षण करना। किस पर? x बराबर 0 एक बिंदु है, x इज इक्वल टू 0। यहां पर इसके लिमिट के एग्जिस्टेंस का परीक्षण, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसी का हमें परीक्षण करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल वैसे सारे सवाल स्टार्ट हम लोग करते हैं। आपकी इच्छा हो पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए। जैसे RHL हमने पहले निकालना शुरू किया। f ऑफ, देखिए क्या करते हैं, क्या जिस बिंदु पर कहेगा वो बिंदु तो लेते ही हैं, साथ में एक जीरो बढ़ाते हैं। फिर उसी को क्या करते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h हो गया। इसी को आपने लिखना शुरू किया। देखिए यहां पे फंक्शन x था, मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 मींस 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी 0 से ज्यादा है। तो जब 0 से ज्यादा कोई चीज होगी तो आप इस वाले लिमिट का यूज करेंगे। तो यहां पे मॉड x की जगह आपने लिखना शुरू किया 0 प्लस h अपॉन, देखिएगा यहां लिमिट लगाना मत भूलिएगा, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। और मॉड के अंदर अगर कोई चीज होती है उसको हटा दिया जाएगा, h अपॉन h, यही हो गया 1। देखिए h बाई h, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई। ओके, देखिए यहां पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाला हमने। ये मॉड के अंदर कुछ भी होगा बाहर आएगा वो प्लस ही होगा, निकाला गया h अपॉन h इज इक्वल टू 1। इसका फिर आपने क्या करना शुरू किया, इसका LHL निकालिए। बगल में छोटा सा जगह हम दे रहे हैं LHL। देखो बच्चों LHL के लिए इधर ज्यादा जगह है, सोचना इधर कर दिया जाए। LHL के लिए f ऑफ 0 माइनस 0, देखिए यहां 0 प्लस 0 था, यहां पे आपने 0 प्लस 0 हटा दिया तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो इसी को रखना शुरू करिए इस फंक्शन में। देखिए ये भी 0 से कम हो गया, इट मींस ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम किस लिमिट का यूज करेंगे, ये पहले वाले लिमिट का यूज करेंगे। तो यहां पे यही लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। इसी को आप अगले स्टेप में लिखते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 मॉड माइनस h अपॉन माइनस h। अब जब आप इसको लिमिट के बाहर निकालेंगे, देखिए मॉड फंक्शन के अंदर, मॉड फंक्शन
आपको बताया था हमने पहले भी कि मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x होती है व्हेन x इज पॉजिटिव, x अगर धनात्मक होगा तो धन होगा, और यही जीरो हो जाएगा, यही जीरो हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, और यही माइनस x हो जाएगा व्हेन x इज निगेटिव। अगर x का मान निगेटिव है तो निगेटिव आने लगता है, इसलिए मॉड के अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर आएगा तो ये प्लस ही होगा, लेकिन नीचे वाला माइनस h है, अतः h अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -1। देखिए ये आप लोग यहां पे -1 आया, तो देख रहे होंगे कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुआ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, इसके फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं। x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, यहां आप लिखते हैं ना RHL is not equal to LHL, therefore limit of this function does not exist at x is equal to 0। x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब सीमा इतना काफी है, अब हम पहुंचते हैं कंटिन्यूटी पर। सीधा देखा जाए कंटिन्यूटी क्या होती है। सततता, सततता, कंटिन्यूटी। देखो बच्चों, कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है रेगुलर, हर चीज जो लगातार होती है उसी को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे अगर आप लोग क्लास रेगुलर करते हैं, मान ली कभी गैप आपने नहीं किया, एक भी गैप नहीं किया, तो आप एक कंटिन्यूअस स्टूडेंट कहलाएंगे, कि मतलब ये स्टूडेंट जो है, ये बच्चा जो है, ये लगातार क्लास कर रहा था, अतः यह क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस स्टूडेंट। कोई भी चीज कंटिन्यूअस कब कहलाती है? जैसे मान ली हम ही क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास लेंगे तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, तो आप कहेंगे सर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। अगर हमने इसमें ब्रेकिंग कर दिया तो क्या कहलाएंगे आप, क्या कहेंगे आप कि सर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, या कोई स्टूडेंट क्लास नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यू स्टूडेंट कहलाएगा। थोड़ा सा हम ग्राफिकल में इसकी डिफिनीशन इस तरह से देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर x बराबर a पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, लिमिट में थोड़ा सा हम आते हैं, x बराबर a पर कोई फलन अपरिभाषित हो रहा था, तो आपने कहा सर इसके दाहिने साइड में चले जाइए a प्लस एच, या इसके बाएं साइड में चले जाइए a माइनस एच, और अगर ऐसे ग्राफ बनाया गया जहां पे आपने पेन बिल्कुल उठाया नहीं, आपने पेन उठाया ही नहीं, अगर ग्राफ बनाते समय आपने पेन को बिल्कुल नहीं उठाया, तो ऐसे ग्राफ को कंटिन्यूअस ग्राफ कहा जाता है। जैसे मान लिया आप बनाते हैं कोई भी साइन एक्स का कर्व, कॉस एक्स का कर्व, या साइन एक्स बनाया आपने ऐसे, ठीक है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, या फिर कोई भी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स पर बनाना शुरू किया, y इज इक्वल टू mx, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यहां पे देखिए क्या होता है, ये इस तरह से, ये सब क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएंगे। अगर आपने कोई ग्राफ बनाया इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, पता चला ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक पॉइंट इधर जा रहा है और दूसरा पॉइंट ऐसे जा रहा है। देखिए आपने पेन उठा दिया, देखिए ऐसे एक इधर किया और दूसरी बार आपने ऐसे कर दिया, तो ऐसे ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहा जाएगा। देखिएगा यहां पे आपने कभी पेन उठाया नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आपको दो बार पेन उठाना पड़ा, मतलब एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। तो वही कहा गया, ग्राफ की जो परिभाषा, एक जनरल परिभाषा, मतलब जो छोटे बच्चों को भी समझाया जा सकता है, कि अगर आपने ग्राफ बनाते समय ग्राफ पेपर से अपना पेन नहीं उठाया, ग्राफ लगातार बनता चला गया, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर यही ग्राफ में पेन उठाना पड़ गया, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहा जाएगा। देख लीजिए यहां पे कभी पेन नहीं उठाना पड़ा, इसमें नहीं उठाना पड़ा, लेकिन इसको बनाते समय आप देख रहे हैं एक साइड ये जा रहा है, दूसरा साइड ये जा रहा है, दो बार हमें पेन उठाना पड़ा। तो जब दो बार पेन उठ गया तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहा जाएगा। रही बात, ये तो जनरल मीनिंग हो गई, लेकिन मैथमेटिकल इसकी जो मीनिंग होगी या गणितीय परिभाषा क्या होगी, आइए हम आपको बताते हैं। गणितीय परिभाषा में अभी आपने ये ग्राफ बनाया, यहां पे आपने कहा कि x इज इक्वल टू a है, इसके राइट साइड में a प्लस एच है और इसके लेफ्ट साइड में a माइनस एच है।
देखिए लिमिट से ही इसकी परिभाषा निकल रही है। कहा गया y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, और वो x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है या कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। जब देखिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। और यही कह दिए सर यही बराबर एफ ए, यानी ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी, तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। लिमिट में आपने सिर्फ इतना पढ़ा था, कंटिन्यूटी में क्या किया आपने, एक पॉइंट और जोड़ दिया। मतलब देखिए, इसीलिए हमने कहा था ना कल कि जो कंटिन्यूटी होगी वो लिमिट से हो करके जाएगी, लिमिट के रास्ते से होके जाएगी। आपको ये काम यहां भी करना है, जो काम पहले से करते थे वो काम यहां भी करना है। एक काम और बढ़ा लीजिए उसी में, एफ ए। तो यहां पे अगर हम ग्राफ खींचते तो ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो देखिए कंटिन्यू जा रहा है, तो यहां पे भी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां भी होगी, वही सेम वैल्यू यहां होगी। तो ऐसे कर्व को क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस कर्व, या ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन या सतत फलन बोलेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन में क्या है कि माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है और यह x बराबर a पर सतत फलन कहलाएगा जब, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों यानी एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए, ये हो गया किसी बिंदु पर सततता की परिभाषा। आपने कहा x बराबर a बिंदु पर फलन की सततता की परिभाषा, यानी ये तीनों बराबर हो गए तो दिया गया फलन सतत फलन कहलाता है। ओके, आइए हम लोग इस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट ने सततता को कंटिन्यू मतलब ठीक से पढ़ा है तो समझ लीजिए, लिमिट अगर वो नहीं पढ़ा है तब भी लिमिट के बारे में वो जानकारी रख पाएगा। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इंटरवल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि इंटरवल के बिना जाने आप इसको पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा मान लिया जाए कौन सा छोड़ा जाए। तो आइए थोड़ा सा इंटरवल के बारे में बताते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। यहां पे देखिए अंतराल, अंतराल, इंटरवल्स। इंटरवल्स, अंतराल, इंटरवल्स का मतलब आप समझते होंगे, जैसे आप लोगों के स्कूल में लंच टाइम होता है ना, इंटरवल होता है, आधे घंटे के लिए ब्रेक होता है, तो आप लोग उसी में अपना नाश्ता पानी भोजन वगैरह करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है अंतराल। देखिए, यहाँ जो गणितीय अंतराल होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला अंतराल है, पहला है बंद अंतराल। बंद अंतराल, इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, देखिए क्या होगा बच्चों इसमें, जैसे मान ली दे दिया गया 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। देखिए, क्लोज इंटरवल का जो निरूपण होगा इस तरह से होगा, ऐसे। देखिए, एक बड़ा ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद कर दीजिए, तो इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज में यानी रैखिक असमीकाओं में आपने पढ़ा होगा कि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x, अगर ये लेस देन आर इक्वल दोनों, देखिए दोनों साइड में लगा हुआ है यहां भी, तो अगर कहा जाए x की वैल्यू क्या होगी तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए, लेस देन आर इक्वल 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू x 6, यानी x की जो वैल्यू होगी 2 और 6 को लेते हुए इनके बीच का सारा मान। ठीक है, यहां 2 को भी लेंगे 6 को भी लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। यानी आपने 2 भी लिया 6 भी लिया है। दूसरा नंबर आता है खुला अंतराल। खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल।
देखिए ओपन इंटरवल क्या होता, यही बड़ा ब्रैकेट बनाए तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, या इसका एक निरूपण और है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूरी कैलकुलस में इसकी आवश्यकता होती है, खुला अंतराल। इसको खुला अंतराल, छोटा वाला ब्रैकेट आप दोनों साइड से बंद कर दिए तो वो खुला अंतराल ही प्रदर्शित करेगा। देख लीजिए इसका निरूपण। इसका मतलब क्या होगा, यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पे भी, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। देखिए वही है सब कुछ। यहां पे क्या था, 2 और 6 को लेना है, क्योंकि इक्वलिटी की निशान जो, देखिए लेस देन आर इक्वल, यहां भी लेस देन आर इक्वल मतलब उससे छोटा और उसको लेते हुए, यहां पे लिखा हुआ है 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6, यानी 2 और 6 के बीच में वे सारे मान, लेकिन 2 और 6 को नहीं लेना है। तो यहां पे x की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4 और 5, ये देख लो, ये 2 अंतराल हो गए। अब इसके बाद 2 अंतराल और आते हैं, देख लीजिए आप इसको कंटिन्यू कायदे से। इसके बाद 2 अंतराल और हैं। तीसरा जो अंतराल आएगा आपका, ये है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल यानी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें वही एग्जांपल पुराना, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 6। देखिए बंद का मतलब हो गया, ये बंद है और ये खुला है, ऐसे, या इसी को ऐसे भी लिखा था, ये बंद है और ये वाला खुला है। देखिए ना ध्यान से बच्चों, ये बंद है वो खुला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां बंद होगा वहां इक्वलिटी की निशान होगी, मतलब लेस देन आर इक्वल जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे x की वैल्यू 2 को लेना है लेकिन 6 को नहीं लेना, यानी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 के साथ इक्वलिटी में इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है। देख लो, इसके बाद जो चौथे नंबर की इंटरवल है वो है खुला खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल, देखिए खुला बंद अंतराल यानी ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखो बच्चों, ओपन क्लोज्ड का मतलब हो गया, ये है ओपन और ये है क्लोज्ड, या ये है ओपन और ये है क्लोज्ड, ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल हुआ। इसमें देखिए जहां पे खोलना है, जैसे आपने लिखा 2 इज, देखिए वही एग्जांपल हम बार बार लेते हैं क्योंकि आप लोगों को बदलने में दिक्कत होती है, ये सारी चीजें वही हैं, उसी को आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। आपने कहा सर खुला बंद, देखिए ओपन है और ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड पर इक्वलिटी की जो साइन होती है वो है यहां पे, यानी x का मान क्या लेना है, 2 और 6 के बीच में लेना, लेकिन 2 को नहीं लेना है, जहां पे खुल गया उसको नहीं लेना है। ये पैक खुल चुका है तो 2 का नहीं लेना है, तो लेकिन 6 को लेना है, यानी 3, 4, 5 और 6। ये वैल्यू हो गई आपकी किस अंतराल की, खुला बंद अंतराल में 2 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ओके, यहां पे 2 को नहीं लेने हैं लेकिन 6 को लेना है। यहां पे आपने देखा 2 को तो लेना है लेकिन 6 को नहीं लेना, 2 को लिया आपने, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 को नहीं लिया आपने, क्योंकि जिस पर खुला है उसको छोड़ देना, उसको नहीं लेना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सारे अंतरालों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूटी पर, बहुत बेस्ट एग्जांपल, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, उसी एग्जांपल को ले सकते हैं। देखिए करना क्या होता है, fx इज इक्वल टू, वही पुराना सवाल, थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं इसमें। ये हो गया बच्चों x अपॉन मॉड x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। देखिएगा जरा यहां पे, सॉरी थोड़ा सा, fx इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0।
तो देखो बच्चों, यहां पे x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। x बराबर 0 पर आपके कंटिन्यूटी की, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर आपके सततता का परीक्षण करना है। तो ये कैसे होगा, आइए देखा जाए कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है कि नहीं है। तो हमने आपको सतत फलन होने के लिए क्या बताया था, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ साथ उस बिंदु पर भी वही मान आना चाहिए। किस बिंदु पर, यहां x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले यहां पे तीनों मान निकालने हैं, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, f0 पर वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखिए x बराबर 0 पर डायरेक्ट आप क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। देखिए x बराबर 0 जब होगा तो ये वैल्यू आएगी, 0 आएगी। ये तो एक मान निकल गया बहुत आसानी से। अब आइए हम लोग यहां पे इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL। यहां पे RHL निकालेंगे जब, RHL तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h हो गया, वही काम हर जगह करना, 0 प्लस 0, फिर 0 में आपने h जोड़ दिया, और 0 में जब h जोड़ दिया तो 0 से बड़ा हो गया। तो जब 0 से बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब 0 से बड़ा हो गया तो देखिए डायरेक्ट 0 होगा तो इसका इस्तेमाल करिए, जब 0 से बड़ा हो गया तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले का। देखिए यहां पे दो पॉइंट है, fx फंक्शन है, जो फंक्शन की वैल्यू है, fx की वैल्यू, दो वैल्यू है। एक ये दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल कब करें, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फलन की वैल्यू 0 है डायरेक्ट 0 पर, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 से बड़ा, यानी 0 के बराबर नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं, यानी लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। देखिए बच्चों, यहां पे आपने लिखा 0 प्लस h ब्रैकेट में, और यहां मॉड में 0 प्लस h। तो अगले स्टेप में जब आप यहां पे आते हैं तो देखिए क्या मिलता है आपको, h अपॉन h इज इक्वल टू 1। कभी कभी बुक्स वाले करते क्या है कि भाई दिखा दिया कि सर 0 पे वैल्यू 0 आ गई, इसकी राइट हैंड लिमिट 1 आ गई, दोनों वैसे भी इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ऐसा बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पे तो मान लीजिए चल गया, ठीक है, अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अभी जब एक सवाल लगाना हो तो कंप्लीट क्वेश्चन लगाए जाते हैं। आइए RHL आपने निकाला, इसके बाद LHL निकालिए, LHL राइट हैंड लिमिट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हमको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 माइनस h। अब यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। देखिए 0 माइनस h का मतलब हुआ 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, डायरेक्ट 0 नहीं है, यानी 0 से कम हो गया, 0 माइनस h। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। तो यहां पे आपने लिखा 0 माइनस h अपॉन मॉडुलस 0 माइनस h। यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 माइनस h। देखो 0 माइनस h मींस माइनस h, और मॉड के अंदर माइनस h आया तो बाहर आएगा तो ये h हो जाएगा, और यही वैल्यू -1 हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि f0 पर जो वैल्यू आ रही है, f0 प्लस 0 पर दूसरी वैल्यू आ रही है, f0 माइनस 0 पर तीसरी वैल्यू आ रही है, यानी ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा, क्या चीज देखा कि सर f0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस 0। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है, असतत। देख लीजिए क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। और 100% क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, 100% क्वेश्चन आपके इसी तरह से होंगे। देखिए करना कुछ नहीं है, बस वही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, इट मींस x इज इक्वल टू 0 पे आपने चेक कर लिया। तो आइए इसका एक और एग्जांपल किया जाए बढ़िया। देखिए आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का है, fx इज इक्वल टू x sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। यहां पे x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना।
डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। देखिए बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, x sin 1/x। इसी पर एक क्वेश्चन और है x cos 1/x। दोनों क्वेश्चन 100% सेम है। इस पर तो हालांकि 4 क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, चारों क्वेश्चन देखिएगा, एक ही क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहां पे फिर वही काम पुराना वाला। सबसे पहले आपने कहा सर f0 पर वैल्यू कितनी होगी। देखिए x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x बराबर 0 पर 0 हो गई, x इज इक्वल टू 0 पर मान 0 आ गया। अब इसके बाद आप पहुंचते हैं राइट हैंड लिमिट में RHL पर। RHL में क्या करते हैं, उसी 0 में कुछ ऐड कर देते हैं। देखिए ऐसे 0 में कुछ ऐड करने का मतलब 0 ऐड किया, देखने में तो नहीं लग रहा 0 + 0 मीन्स 0, लेकिन यहां पर जब हम लोग लिमिट में प्रवेश करेंगे, देखिए इधर लिमिट h टेंड टू 0, वही बात है जैसे यहां पे आपने कहा सर ये 0 है, अब उसी को हम कहेंगे डायरेक्ट ना मिल करके इनडायरेक्ट में मिला जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा f, और ये 0 तो आपने यहां लिखा, और इस 0 को आपने कहा h टेंड टू 0, ये है h टेंड टू 0 यानी 0 + h। ओके, यहीं पर हो गया लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 fh। और देखिए जब 0 से ज्यादा बढ़ गए यानी 0 के बराबर नहीं है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, x sin 1/x था, जब यहां fx था, जब यहां fh आ जाएगा तो x की जगह क्या लिखेंगे, h sin 1/h। ठीक है, h sin 1/h आ गया, h sin 1/h आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, h sin 1/h में अब हम लिमिट रखना शुरू करेंगे, h की वैल्यू 0 लिखेंगे। देखिए यहां पे 0 है, ये आपका हो गया 0 इंटू, देखेंगे यहां sin 1/0 मीन साइन इनफाइनाइट डिग्री, साइन अनंत डिग्री का मान क्या होगा, साइन अनंत डिग्री का कोई ना कोई मान होता है। और आप लोग जानते हैं साइन की वैल्यू मतलब -1 से लेकर के 1 तक होती है। -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी जो साइन x की वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के +1 तक होगी। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के +1 तक होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक परिमित राशि, एक परिमित राशि, एक परिमित राशि जिसका मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरा देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा। देखिएगा क्या, 0 इंटू एक परिमित राशि, ए फाइनाइट क्वांटिटी विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1, एक परिमित राशि जिसका मान -1 से लेकर के +1 तक कुछ भी होता है। जरा देखिएगा, एक परिमित राशि जिसका मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। और अब जानते ही आप, जब 0 से गुणा होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा होती है तो क्या होगा, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। देखिए जैसे आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, ध्यान रखिएगा, अब हम लिखेंगे नहीं ज्यादा, आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, अब आपके कॉपी में होगा। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं, इसी में, इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, इसकी जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे नेक्स्ट अगले स्टेप पे, इसका LHL जब निकाला जाएगा, f ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 - h, यानी यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ -h। ठीक है, f ऑफ -h, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 -h साइन -1/h। इसी को आप फिर से दोबारा फिर से लिखते हैं, h साइन 1/h, h साइन 1/h। ठीक है, h साइन 1/h हो गया। अब देखेंगे यहां पे क्या होगा, 0 इंटू फिर वही बात, एक परिमित राशि जिसका मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वही है, h साइन 0 आगे लगा दिया क्योंकि h टेंड टू 0, और साइन 1/0 मीन साइन इनफाइनाइट डिग्री, और साइन इनफाइनाइट डिग्री मीन्स ए वैल्यू विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to +1, एक ऐसी परिमित राशि, फाइनाइट क्वांटिटी विच ऑसिलेट्स, जो ऑसिलेट करेगा -1 से +1 तक, और 0 से गुणा होते ही ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने देखा कि थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले पेज पर सर f0 की जो वैल्यू आ रही है वही f0 + h की वैल्यू आ रही है, वही f0 - h की वैल्यू आ रही है, यानी तीनों वैल्यू सेम हो गई।
जब तीनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो क्या कहेंगे आप, दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, यानी x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत होगा। ठीक है, देखिए आप लोग थोड़ा सा राइटिंग में मत जाइएगा, ये देखिए कि यहां पे जितनी चीजें स्पष्ट बोली जा रही है उसको आप कंसीव करिए। x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हो गया, सतत हो गया। ओके, एकदम आपको इसी पर एक क्वेश्चन सेम बताते हैं, उसको आप लोग करेंगे, होमवर्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि देखिएगा वही क्वेश्चन सेम 100% सेम है। fx इज इक्वल टू x cos 1 अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, और ये भी जो है x बराबर 0 पर सतत फलन होगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे उन्हें आने वाले हर वीडियो का लिंक मिलता जाएगा, और जितने भी और बच्चे हैं आप लोगों के साथ में उनको सबको जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू।